आज के सफ़र का आगाज़ करना है एक पर्सनल बात से। तकरीबन 10 सालों से मैं इस दुनिया में हूँ। आवाज़ की दुनिया 10 साल या मे बी मोर देन दैट, क्योंकि ऑफिशियली मैंने अपना सफ़र शुरू किया 2012 से, पर वैसे 2010-11 तब से चल रहा है ये। और एक कॉम्प्लीमेंट हमेशा रहा है मेरी ज़िंदगी में कि मेरी आवाज़ अच्छी है। मुझे अभी तक नहीं पता चला है कि वो क्या असर है, वो क्या होता है कि जिसकी वजह से लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आती है। इनफैक्ट मैं जब हेडफोन पहनता हूँ और जब मैं माइक पे बोलता हूँ तब भी मुझे मेरी आवाज़ तो सुनाई पड़ती है, पर जो आप महसूस कर पाते हैं वो मैं कभी समझ नहीं पाता हूँ। पर अब धीरे धीरे मैंने एक्सेप्टेंस ला दिया है कि हाँ, कुछ बात है आवाज़ में। और जब भी गुलजार साहब का वो गाना आता है कि नाम गुम जाएगा, चेहरा ये बदल जाएगा, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है, गर याद रहे। हाँ, तो वो गाना जब भी सुनता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, ये मेरी पहचान है। पर फिर भी आप समझ रहे हो कि वो पता नहीं चलता कि क्या बात है। आप शायद इसको देखने के बाद, सुनने के बाद मुझे बताएंगे भी, और मुझे शायद समझ में भी आएगा कि हाँ, ये बात है। पर फिर भी मैं सच बता रहा हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है, तो मैंने एक्सेप्टेंस ला दिया है। तो उसमें ना एक हल्का सा एक छिपा हुआ बच्चा भी है जिसको बहुत मज़ा आता है ये सब सुनने में, पढ़ने में। तो जब ऐसी बात कोई और भी कह देता है, गुलजार साहब ने तो कहा है, पर ऐसी और बात कोई और भी कहता है ना, तो अच्छा लगता है। तो उसी बात से आज के सफ़र का आगाज़ करते हैं। क्या ही पूर्व भूमिका बांधती, बट तो ये बात लिखी है हमारे प्यारे बशीर बद्र साहब ने। तो इन सारे लोगों के लिए है कि जिनकी आवाज़ में जादू है। गले में उसके खुदा की अजब बरकत है, गले में उसके खुदा की अजब बरकत है। वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, वो बोलता है तो एक रोशनी सी होती है, गले में उसके खुदा की अजब बरकत है। हाय, मेरा नाम है आरजे वशिष्ठ और आप देख रहे हैं मेरा पॉडकास्ट। वेट, मुझे पता है आप स्किप कर देते हो, इसलिए मैं ना अभी से बोल रहा हूँ कि स्किप मत करो। इंट्रो स्किप मत करो, कुछ इंपॉर्टेंट बात सुना रहा हूँ, ठीक है? तो 1 2 3 गो। हाय। आप ये पॉडकास्ट एक्सक्लूसिवली सुन सकते हैं ऑन स्पॉटिफाई। मतलब पूरा जहां देखे उसके 48 आवर्स पहले आप वहां पे सुन सकते हैं। सो गो टू स्पॉटिफाई, फॉलो लफ्जों के मोती एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन। ये बात कहते ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया, ऑलमोस्ट। अब आई थिंक 26 अगस्त को ख़त्म होगा 1 साल। और ये एक ही वजह से हुआ है, आपके सपोर्ट की वजह से। मतलब शुरुआत में जो जो मेरे वीफएम मेंबर्स थे जो इस पॉडकास्ट को अलग अलग जगहों पे सुनते थे और फिर उसके बारे में बात करते थे, उसकी वजह से वो नोटिस हुआ, इतने सारे लोगों तक पहुंचा, और फिर वो स्पॉटिफाई एक्सक्लूसिव बना। उस बात को ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ना होते तो ये इतना लंबा सफ़र ना पहुंचता। तो एक लाइक आपके लिए, एक लव आपके लिए, और एक प्यारी सी झप्पी आपके लिए कि आपने इतना सारा प्यार दिया लफ्ज़ों के मोती के इस सफ़र को। क्योंकि क्या होता है कि बातें तो बहुत सुंदर सुंदर होती है, पर उसको आगे बढ़ाना आपका काम है, जो आपने किया, और ऐसे ही करते रहिएगा, राइट? तो बस इसी ग्रैटिट्यूड वाली फीलिंग के साथ आज के इस सफ़र का आगाज़ करते हैं। कुछ मेरी, कुछ आपकी बात करते हैं, बस यूं ही। गुजराती में, और आई थिंक हर लैंग्वेज में एक कहावत है जो सूरज के आसपास है। गुजराती में ऐसा कहते हैं कि उगता सूरज ने सब कोई पूछे। मतलब जब सूरज उगता है तो उसको हर कोई प्रेज करता है, राइट? कि अरे वाह, ये वो। बेसिकली ये कहने का ट्राई कर रहे हैं कि जब किसी की बरकत होती है ज़िंदगी में, या फिर कोई बहुत आगे बढ़ता है तब उनकी वाह वाह होती है, या फिर जब कोई टॉप पे होता है तो उनकी वाह वाह होती है। बट जब उनका डाउनफॉल आता है, यानी कि सूरज जब ढलता है, तब लोग ना उनको भूल जाते हैं। तो उसी बात को कहने के लिए अहमद फराज साहब ने एक बहुत सुंदर बात लिखी है, तो वो आपको सुनाता हूँ, और उसके बाद मेरा नज़रिया। चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं फराज, चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं फराज, डूबते वक्त हमने सूरज को भी तन्हा देखा है, डूबते वक्त हमने सूरज को भी तन्हा देखा है, चढ़ते सूरज के पुजारी तो लाखों हैं फराज। अब इस बात को देखने का थोड़ा अलग नज़रिया। चलो माना कि ये ज़िंदगी का बिटर ट्रुथ है कि जब भी कोई आगे बढ़ेगा तो उसकी वाह वाह होनी ही है। हाँ, उनको पीछे लाने वाले या फिर नीचा दिखाने वाले भी कुछ लोग हैं, पर वाह वाह उनकी होगी जो टॉप पे है, राइट?
पर मेरी नज़र में डूबता सूरज भी बड़ा खूबसूरत होता है। हम क्या उसको उस नज़र से देख सकते हैं? क्या हम उस सैड भाव को थोड़ा सा दूर रख सकते हैं? क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम ऐसा सोचते हैं ना कि किसी का डाउनफॉल है मतलब उसको कभी कोई प्रेज नहीं करेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता है। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल एंड आई एम श्योर आपने भी बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे कि जो रिटायर होते हैं तो उनकी उतनी ही वाहवाह की जाती है, इनफैक्ट उससे भी ज़्यादा की जाती है, राइट? तो क्या हम इन चीज़ों में सैडनेस ढूंढना थोड़ा कम कर दें, या फिर जो पॉजिटिविटी छिपी हुई है क्या उसके बारे में बात कर सकते हैं, है ना? क्योंकि देखो, हर जगह पे हर तरह के पहलू होते हैं और हमें जो फील करना होता है वैसा कुछ मिल जाए तो वाह वाह एकदम, है ना? बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू सी कि क्या वो हमारे लिए सही है। अहमद फराज साहब ने बहुत सुंदर बात लिखी है, उसमें कोई मतलब बेमत नहीं है, बट एट द सेम टाइम वी ऑल्सो नीड टू सी फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव पॉइंट ऑफ व्यू। ये मेरा नज़रिया है, ठीक है? अगर आपको बुरा लगा हो तो माफ़ी चाहता हूँ, पर ये मेरा नज़रिया है कि डूबते सूरज में भी अलग सी बात होती है। और एक बात बताऊं, दुखी होने की जगह पे या फिर तन्हाई में रहने की जगह पे अगर हम इतना उसको एक्सेप्टेंस में लाए कि ये संसार का नहीं पूरी लाइफ का नियम है कि एक वक्त के बाद उसकी वैल्यू कम होगी, मेरी, आपकी, किसी और की, क्योंकि ये संसार का नियम है। तो अगर उस चीज़ में तन्हाई या फिर दुख को ना देखे और बस एक्सेप्ट कर ले कि ऐसा हो सकता है, तो है ना, आपका दुख दर्द जो आने वाला है शायद वो कम होगा। सोचिएगा इसके बारे में। दुनिया का सबसे बड़ा रोग, क्या कहेंगे लोग? वो 4 लोग पता नहीं कहाँ हैं, पर फिर भी उनको इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया ना हमने, क्या ही कहें कि यार मैं ये तो करना चाहती हूँ या फिर ये तो करना चाहता हूँ, पर वो 4 लोग क्या कहेंगे? अगर हम ऐसा ना भी सोचे ना तो हमारे आसपास वाले, अरे बेटा वो 4 लोग क्या कहेंगे? अरे कौन है वो 4 लोग? पर बस उन 4 लोगों ने जो वहाँ पे, वो कहते हैं ना गुजराती में, 4 चोटला भांगे ओटला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू, लाइक आई एम नॉट बीइंग जेंडर बायस, बट आई एम जस्ट सेइंग कि जब 4 लोग इकट्ठा होते हैं तो कुछ किसी का कुछ ना कुछ तो निकलता ही है ना? तो ये 4 लोग कौन है हमें पता नहीं है, वो सिर्फ अपना काम कर रहे हैं, एज अ सब्जेक्ट आपको चूज कर रहे हैं और आपको परेशान कर रहे हैं, और आप परेशान हो भी रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने उनको ऐसा दे दिया कि हाँ चलो आपने जो कहा है वो तो ठीक ही है ना। तो उसमें हम हमेशा फंसते हैं और अपने दिल की बात तो कर ही नहीं रहे, तो डबल फंसना। तो इसीलिए साहिल लुधियानवी साहब की बात सुना करो, सुंदर बात कहते हैं। क्या है? ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है। ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देखे जिंदगी को किसी और की नजर से हम? क्यों देखे अपनी जिंदगी को किसी और की नजर से हम? ले दे के अपने पास फकत एक नजर ही तो है। अरे नजर ना भी होना तो भी नजरिया तो है, और अगर वो भी ना हो तो नॉलेज है, और अगर नहीं है तो बढ़ाते रहो और अपना नजरिया बेटर करते रहो, आगे बढ़ते रहो। क्योंकि जो लोग अपना नजरिया बदलते नहीं या फिर बेटर नहीं करते ना, वो जिंदगी में आगे जाके बिटर रहते हैं। तो आपको क्या करना है? बेटर बनना है या फिर बेटर ही रहना है? चॉइस इज योर्स। अच्छा, बीच में थोड़ी चीज़ी बात भी करनी है, ठीक है? पहले से बता रहा हूँ तो ये पूर्व भूमि का शायद आपको ऐसा लगे कि यार ये नहीं करना चाहिए था, बट आई एम श्योर कि ये सुनने के बाद आपके चेहरे पे एक हल्की सी मुस्कान तो ज़रूर से आएगी। तो क्या होता है कि जब इंसान शुरू वाले प्यार में होता है ना, ओहो, तो थोड़ी रोमांटिक सी बातें हो जाती है, थोड़ी वैसी वाली बातें हो जाती है, ऐसा लगता है कि अरे यार। और फिर जब वो कॉन्फिडेंस आ जाता है ना, तब तो क्या ही मज़ा आता है कि ये इंसान अपन वाला है, और वो अपन वाला पूरा हो गया सपन वाला, वैसा हो गया ना, बात खत्म। तो बातें ऐसे ही निकलती है। तो वैसी बात को लिखा है चिराग शर्मा ने, कि जो बड़ी सुंदर सी बात है और आपके चेहरे पे किसी मुस्कान ला सकती है। सो जरा गौर से सुनिए। शतक बनाने को बस एक रन बनाना है। शतक बनाने को बस अब एक रन बनाना है, वो दोस्त तो बन गई है, अब उसको दुल्हन बनाना है। वो दोस्त बन गई है, अब उसे दुल्हन बनाना है। शतक बनाने को बस एक रन बनाना है। देखिए साहब, हम है ना छोटी छोटी जो विक्ट्रीज है, जो जीत है, उसको सेलिब्रेट करने में मानते हैं। सोचिए ना कि किसी से दूर से मोहब्बत हुई, आंखों आंखों में, वो इंसान हमें पसंद आया, फिर
उनसे बात शुरू हो गई और फिर बात करते करते यू स्टार्टेड टू नेल एवरी कॉन्वर्जेशन। हंसाना है तो वो हंस रहे हैं, अगर थोड़ा सा सोचने को मजबूर करना है तो वो भी हो रहा है, उनके बारे में आप सोचे, वो आपके बारे में सोचे, वो सारा सब कुछ हो रहा है। सो यू आर लाइक एवरीथिंग इज गोइंग टॉप नॉच। तो वो जब होता है ना, तो वो इंसान में बहुत अलग तरह का कॉन्फिडेंस बढ़ता है और फिर ऐसा लगता है कि हाँ, हम दोस्त तो बन गए हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ने को मैं स्टेप ले सकता हूँ। और ये तब सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है जब 99 पे पहुँच के आप क्लीन बोल्ड हो जाओ। उसके बाद फिर से शुरुआत करो और फाइनली 99 के बाद यू हिट द सेंचुरी और बस क्रिएट दैट मोमेंट फॉर योरसेल्फ। ये जब होता है ना, तब ज़्यादा खुशी मिलती है। तो हाँ, हम ऐसे हैं, छोटी छोटी खुशियों में बड़े बड़े चौके छक्के मारते हैं और हमें ज़िंदगी में ना बस यही चाहिए, ये छोटी छोटी खुशियाँ, बड़ी बड़ी जीत। तू ही मेरा मन, तू ही मेरा मीत है। शतक बनाने को बस एक रन बनाना है, वो दोस्त तो बन गई है, अब उसे दुल्हन बनाना है। पर थोड़ा संभल के जाना, जस्ट सेइंग। ओके, आगे बढ़ते हैं। जो लोग ग्रुप में होते हैं ना, वो शायद इस बात को अच्छे से ऑब्जर्व करके समझ पाएंगे कि हमारे ग्रुप में ना 2 तरह के लोग होते हैं जो सबसे ज़्यादा इग्नोर होते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि या फिर अरे यार ये मतलब, या तो हम चाहते हैं कि ये इंसान एग्जिस्ट ही ना करे, या फिर हमें पता है कि ये होने के बावजूद भी नहीं है। कैसे? एक लोग ऐसे हैं कि जो कभी कोई बात ही नहीं करते, उनके ख्यालात इतने सुंदर हैं, इतने प्यारे हैं, बट दे डोंट नो हाउ टू टॉक, तो बात ही नहीं करते हैं। और फिर उनको थप्पा दिया जाता है कि तुम तो बड़े इंट्रोवर्ट हो यार। शायद हैं, शायद नहीं है, पर फिर भी बस थप्पा दे दिया, बिकॉज वो बात करना नहीं जानते हैं। दूसरे ऐसे लोग हैं जिनके पास इतनी सारी बातें और इतना सारा बोल देते हैं कि फिर ऐसा लगता है कि चुप हो जाओ यार, चुप हो जाओ, है ना। वो ड्रेन कर देते हैं पूरी एनर्जी को। सो ये 2 तरह के लोग हैं कि जो हमेशा इग्नोर होते हैं या फिर हम उनको इग्नोर करना चाहते हैं। तो उन दोनों लोगों के बारे में एक बड़ी सुंदर सी बात है जिसको लिखा है वसीम बरेलवी साहब ने। कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, कौन सी बात कहाँ और कैसे कही जाती है। देखो, हम दुनिया में आए हैं बहुत प्यारी प्यारी क्वालिटीज़ को लेके, राइट, पर बहुत सारी खामियां भी लेके आए हैं। वी आर नॉट 100% परफेक्ट। तो क्या करेंगे? जो हम में खामियां नहीं हैं, यानी कि हमें जो क्वालिटीज़ हैं उनको हम सराहेंगे, और जो खामियां हैं उनको पहले तो एम्ब्रेस करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमसे पॉसिबल होता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाएंगे। क्योंकि यहाँ पे हम सिर्फ सर्वाइव करने के लिए नहीं आए हैं, हम खुशी से जीने के लिए आए हैं। जो चीज़ें हम महसूस कर सकते हैं वो महसूस करने के लिए आए हैं। तो अगर थोड़ा सा स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है, देन व्हाई नॉट टू डू दैट, राइट? व्हाई टू जस्ट स्टे स्टिफ या फिर स्टबर्न एंड जस्ट लाइक मैं तो ऐसा ही हूँ। तो भाई तुम ऐसे ही रहोगे, फिर बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो तुम एक्सपीरियंस कर सकते हो वो नहीं कर पाओगे। तो करो ना, ट्राई करने में क्या जाता है? आगे जाके अगर कुछ नहीं हुआ तो ठीक है, पर ट्राई करने में क्या जाता है, राइट? क्योंकि हम यहाँ पे आए हैं खुशी से और सुकून से जीने। ठीक है, ठीक है यार, एक ख्याल आया है तो जाते जाते उसी को शेयर करता हूँ, है ना। क्या हम अपने आप को एज अ मोबाइल ट्रीट कर सकते हैं? नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि हमें कोई हाथ पे रखे या फिर हमेशा यूज़ होते रहे, नहीं ऐसा नहीं बोल रहा। बात ऐसी है कि मोबाइल में जो बैटरी होती है उसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है कि हमने 100% उसको चार्ज किया, फिर उसको हमने यूज़ किया, कभी कभार ज़्यादा यूज़ किया, कभी कभार कम यूज़ किया, पर यूज़ किया और एक टाइम के बाद उसकी बैटरी 0 हो गई, फिर हमने उसको फिर से चार्ज किया, राइट? दैट साइकिल कीप्स गोइंग। नाउ हम अपनी ज़िंदगी को क्या ऐसे ही देख सकते हैं कि देखिए, हमने आज मोटिवेशन लिया और हमने फुल पावर में अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने का जज्बा पा लिया, एकदम कासा, है ना। पर उसके बाद हमने आगे बढ़ते बढ़ते वो जो बैटरी कम हुई उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन गंवा दिया, फिर मायूस हो गए, फिर जहाँ थे वहाँ पे वापस पहुँच गए। तो क्या हम अपने आप को हर रोज़ या फिर एवरी ऑल्टरनेट डे या फिर वीकली चार्ज कर सकते हैं?
मोटिवेट कर सकते हैं अलग अलग तरीकों से। तो उसी बात को यहाँ पे एज अ रिमाइंडर ला रहा हूँ, जिसको लिखा है भारत भूषण पंत जी ने। तो वही सुनते हैं और आज के इस सफर का अंत करते हैं। अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है। जरा गौर से सुनिएगा कि अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, बुझे चिराग को फिर से जलाना पड़ता है। अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, बुझे चिराग को फिर से जलाना पड़ता है। अब मेरी फीलिंग यहाँ पे ये है कि ये लाइंस थोड़ी अधूरी है। अगर आपको ये लाइंस पूरी करनी है तो प्लीज कीजिए। मेरे डायरी के पन्नों में जो भी ये लाइंस आई थी वो इतनी आई थी, पर मैं ऐसा चाहता हूँ कि आप अपने तजुर्बे के हिसाब से ये 2 लाइंस को 4 लाइंस में कन्वर्ट कीजिए और कमेंट बॉक्स भर दीजिए। मैं फिर से यहाँ पे बोल रहा हूँ कि अंधेरा मिटता नहीं, मिटाना पड़ता है, बुझे चिराग को तो फिर से जलाना पड़ता है। अब इस बात को क्या आप अपने नज़रिए से आगे बढ़ा सकते हो? 2 और लाइन ऐड कर सकते हो? अगर कर सकते हो तो ज़रूर से कीजिए, या तो कमेंट बॉक्स में लिखिए या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं और मैं उसको ट्राई करूँगा रीपोस्ट करने का। राइट, ठीक है। तो इसी मोटिवेशनल वाइब के साथ आज के सफ़र को पूरा करते हैं, पर एक और बात कह के, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आज का शो स्टॉपर है, क्योंकि उसमें बात है #सुकून की, और उसको लिखा है किसने? मेरे और आपके प्यारे गुलजार साहब ने। ए वेट, शुरुआत भी गुलजार साहब की बात से ही हुई थी, है ना? जिक्र उनका हुआ था और अंत भी उनकी बात से। क्या बात है, आज का पॉडकास्ट एकदम टॉप होना चाहिए। ओके, तो जिंदगी में हमें क्या चाहिए? वैसे तो बहुत कुछ चाहिए, बट एट द एंड व्हाट डू वी वांट? लेट्स से आपके पास 1 करोड़ रुपए है, पर आपकी हेल्थ ठीक नहीं है, तो आप क्या चाहेंगे? कि यार मेरी हेल्थ ठीक हो जाए। पर उसमें वो फीलिंग क्या है कि ओके, इट्स सच अ रिलीव्ड वाला फीलिंग कि ओके आई एम फाइन। तो बेसिकली हमें वो सेंस ऑफ रिलीफ चाहिए। मतलब क्या चाहिए? सुकून। तो वही बात आपको सुनाता हूँ। थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब, ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, ये ज़रूरतें तो कभी ख़त्म नहीं होंगी, थोड़ा सुकून भी ढूंढिए जनाब। अब यहाँ पे ना वो स्वीट स्पॉट हमें ढूंढना है कि हमें हमारी ज़रूरतों को भी पूरा करना है, बट एट द सेम टाइम वो चीज़ें भी करनी है कि जो हमें खुशी देती है, हमें सुकून देती है। जैसे कि व्हेन आई वर्क आउट मुझे सुकून फील होता है, आई फील ग्रेट, राइट। फिर मैं जब बातें करता हूँ या फिर किसी की ज़िंदगी में कोई फ़र्क पड़ता है मेरी बातों से, तो मुझे सुकून मिलता है। मैं कभी किसी डॉग से मिलता हूँ तो मुझे सुकून मिलता है। मैं किसी को प्यार से झप्पी देता हूँ और वैसी झप्पी का रिस्पॉन्स मिलता है, सुकून मिलता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूरतों को भी पूरा कर रहे हैं, पर यहाँ पे जो मन की बरकतें हैं उनको भी आगे बढ़ा रहे हैं, तो उन पे भी ध्यान देते रहिएगा। राइट, ठीक है। चलिए मेरी जान, आज का पॉडकास्ट बस यहीं तक। आई होप कि आपको पसंद आया होगा, #रिलेटेबल लगा होगा। अगर लगा है तो मुझे ज़रूर से बताइएगा। आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट बॉक्स इज़ ऑल योर्स भर दीजिए और मुझे बताइए कि कैसा लगा। आई वुड लव टू रीड योर कमेंट्स एंड योर मैसेजेस। वो जब भी आते हैं ना तो आई फील लाइक आई एम गेटिंग दैट बूस्टर। सो भेजते रहिएगा, राइट। इसी बात के साथ मैं चलता अपनी गली। आई विल सी यू वेरी सून इन माई नेक्स्ट पॉडकास्ट। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, कीप मुस्कुराना। बाय बाय।